जो कुछ कार्रवाई किसी रोड को बनाने के लिए अपने दिल्ली के विकास के लिए कुछ भी जरूरत होगा वो जरूर होना चाहिए। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। रानी झांसी रोड का जो रोड था, जो फ्लाईओवर था, वो कई साल तक अटका हुआ था। किस लिए अटका हुआ था? 4 मंदिरों की वजह से, जिसमें एक सिंधी समाज का मंदिर था। और सिंधी समाज के मंदिर ने सहर्ष अपना मंदिर अपना वहीं पर दे दिया कि राष्ट्र दिल्ली के विकास के लिए सिंधी समाज सबसे पहले आगे खड़ा है। मंदिर उसके आगे कहीं और मिल जाएगा, मंदिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूजा करनी कहीं और कर लेंगे। लेकिन रास्ते में रोड अगर विकास कार्य रुक रहा है, किशनगंज का फाटक इतना पानी वहां भरता था, लेकिन आज वो रोड बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। तो जो चीज विकास के कार्य में आएगी उसको हम अवैध नहीं कह सकते। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने वो किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि सिर्फ मुस्लिम मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, दूसरा क्या कह सकता है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता आपको। मैं इससे सहमत हूँ जी। आपका मानना है कि ये सही कार्रवाई? बिल्कुल देश के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए जो भी जरूरत रेखा जी चाहती है वो कर रही है, बढ़िया कर रही है। रेखा जी चाहती है वो कर रही है, बढ़िया कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी क्या राय है? थोड़ा इधर आइए नीचे। जिस तरह से जो यहाँ पे मजार हुआ करता था, इस पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, अब कुछ लोग सवाल खड़ा करेंगे कि धर्म देखकर कार्रवाई हुई। ये जो कब्जा था, ये अवैध कब्जा था। और जो भी ऐसे जहाँ भी आएगा ऐसे बना के ठीक नहीं ना। आप खुद सोचो कि यहाँ कितनी भीड़ भाड़ हो रही है, हैं? और आप बीच में नाम क्या है, कहीं मजार बना रहे हो, कहीं मंदिर बना रहे हो। कोई भी अवैध यहाँ नहीं चलेगा और होना भी चाहिए। ये अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री ने, कोई गलत काम नहीं किया। और आप भी खुद सोचो मतलब कि कितनी यहाँ लोगों को सुविधा होगी और ये सड़क इतनी बढ़िया बन जाएगी। तो आप ये मत सोचो कि अवैध जो भी कर रहा है ये मुख्यमंत्री ठीक कर रही है। आगे भी कोई भी ऐसा काम नहीं करे जो नाम के अवैध मतलब कि दिक्कत आए, समझा? तो आपकी भैया आप ही थोड़ा नीचे आ जाइए। जिस तरह से जो मजार पे या पीर बाबा का जो मजार है ये बहुत पुराना था, इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। मुझे एक बात बताओ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अच्छा ठीक है ना जी, वो 12 साल बाद मिलती है, तो क्या उसका मालिक मैं वो हो जाएगा जो उस गाड़ी को चला रहा था? ये सरकारी जमीन है। अच्छा। सरकारी जमीन पे कोई अवैध कब्जा करेगा, कोई भी चीज बनाएगा, चाहे उसमें मंदिर हो, गिरजाघर हो, चाहे मजार हो। अगर डेवलपमेंट के लिए जनता को वो जगह चाहिए, लाखों लोगों का इसका फायदा होगा। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री चाहती है कि दिल्ली के लोगों को जो जाम की समस्या, आप यहाँ देखेंगे शाम को इतना जाम हो जाता है इस छोटी संकरी जगह की वजह से। ये जगह अवैध थी, इसको तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। आज आप कोई भी इसको धर्म का नाम दे, गलत है। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो धुरंधर मुख्यमंत्री जिसको मैं कहूँगा, ये जो कार्य कर रही है ये वाकई में सराहनीय और हिम्मत वाला कार्य है जो ये कर रही है। हर किसी का बस की नहीं है। लोग तो चाहेंगे कि इसको धर्म का काम कर दें, ये कर दें, साईं बाबा का मंदिर है, इसका वो है, इसका वो है। गलत है। डेवलपमेंट के लिए ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए था जो दिल्ली को व्यवस्थित चला सके, ट्रैफिक से और पोल्यूशन से और हर समस्या से दिल्ली वासियों को मदद दे सके और दिल्ली वासियों की आगे सुलभता मिले। तो लोग तो कहेंगे कि केजरीवाल की सरकार ही सही थी, गरीबों की सरकार थी। उस समय तो मजार भी हुआ करते थे और बिल्डिंग्स भी थे, अभी अवैध सब कैसे हो गए? सर केजरीवाल की सरकार थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। केजरीवाल कह रहा था 1000 रुपये हर महिला को दूंगा। क्या दिया? क्या दिया? हमारी बहन ने लाडली योजना के तहत 2500 रुपये दे रही है। जो वादा किया वो करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास तौर से ऐसी मुख्यमंत्री जो जमीन से जुड़ी हुई है, हर गरीब की सोचती है। अटल कैंटीन किसने दी? 5 रुपए में खाना। 5 रुपए में खाना कौन दे रहा है? क्या केजरीवाल ने दिया? नहीं दिया। आरओ का पानी क्या केजरीवाल ने दिया? नहीं। कम से कम घर तो नहीं तोड़ते थे। आप ये देखो जो फ्लैट बना के दे रहे हैं अशोक विहार में, देखिए कितने मल्टी स्टोरी फ्लैट बना के, एक बार जाके देखिए किस तरह सुंदर बना के दे रहे हैं। अभी डेवलप करके इन झुग्गी वालों को मकान देने जा रही है हमारी मुख्यमंत्री, ना कि उनको तोड़ने जा रही है। उनको एक नरक से स्वर्ग में बिठाने जा रही है। आप ये सोचिए। लेकिन लोग तो कहेंगे ना कि कम से कम केजरीवाल मजार तो नहीं तोड़ते थे। अरे लोगों का काम है, लोगों का काम है कहना। वो कहते रहेंगे। केजरीवाल ने किया क्या? किया क्या? सिर्फ बोर्ड लगवाए, सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट की। आज स्किल यूनिवर्सिटी बन गया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? कहाँ है? कहने के लिए, सिर्फ बोर्ड लगाने के लिए। आज हमारी बहन ने करके दिखाया। आप देखिए करके दिखा रही है। डेवलप आप मुनक नहर देखिए, रोड कितने सुंदर बन रहे हैं, कैसे फ्लाईओवर, कैसे जाल बन रहा है, कैसे एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, कैसे रेलवे मेट्रो रेल बनी, क्या काम नहीं हो रहा। ये देखो आप। अब जो अच्छा करेगा ना उसके तो हाथ उंगली उठाई जाएगी। तो ऐसी लोग उंगलियां उठा रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आप देखो कोई विरोध कर रहा है, एक आदमी विरोध कर रहा है। आपने देखा यहाँ इतनी देर से खड़ा कोई विरोध करने है?
सब जय जयकार करने आए ना उस मुख्यमंत्री की, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि आगे बढ़े, उसको शक्ति मिले। या कहते हैं दुर्गा माँ की पूजा करो तो शक्ति मिलती है, तो हम उसकी जय जयकार ही करेंगे जो दिल्ली को डेवलप करेगा, कोई भी मुख्यमंत्री हो। आप क्या कह रहे थे? मैं कहता ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है ना, आप इसको मजार मजार क्यों कह रहे हैं? अब मजार था तो मजारी कहेंगे ना। सड़क पे कोई भी चीज़ आप कर लोगे, घेर लोगे उसको, चाहे वो मंदिर हो या मजार हो, वो टूटेगा। और कोर्ट के ऑर्डर से, ये कोर्ट के ऑर्डर होते हैं। अच्छा, कोर्ट के ऑर्डर से। हाँ, उनके हिसाब से होता है सब। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी। जी, आप कह रहे थे, मैं कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो कहाँ ऐसे कोई जो तोड़ता था? अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी के नेता जो लोगों को भड़का रहे हैं, झुग्गी वालों को भड़का रहे हैं, गरीब लोगों को भड़का रहे हैं, मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। हमारे गांव के अंदर आज आप चलो, मेरे साथ चलो, सड़कें देखो, आप पार्क देखो, स्ट्रीट लाइट्स देखो, और उसके ऊपर पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि गैस की पाइपलाइन हमारे घरों के अंदर आएगी आईजीएल की। तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मजार नहीं टूटता था ना। मजार मंदिर मस्जिद आप क्यों ला रहे हो बीच के अंदर? अच्छा। देश के विकास में, दिल्ली के विकास में जो भी आएगा आदमी उसको स्वेच्छा से तोड़वाना चाहिए। कोई अनऑथराइज है, हमारी बापौती तो है नहीं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कोई भी हो। अच्छा, बापौती तो नहीं है किसी की भी ना। जो देश के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए जरूरी है, उसमें लोगों को साथ देना चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री का जो इतने कड़े कदम उठा रही है, ऐसे बोल्ड डिसीजन ले रही है दिल्ली के विकास के लिए और शालीमार बाग के विकास के लिए। तो लोग तो यही कहेंगे, कह भी रहे हैं कि ज्यादातर कार्रवाई धर्म देखकर ही हो रही है, मुसलमानों के ऊपर ही हो जो रही है। विपक्ष तो वो बोलेगा ही। अब झुग्गी के लिए बोलते हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी झुग्गियां तोड़नी होती, क्यों वाटर एटीएम लगाते हैं वहाँ पर, क्यों 5 रुपये अटल कैंटीन लगवाते, क्यों लोगों को शिक्षा का इंतजाम करते, 12वीं तक का स्कूल बना रही है बहन जी हमारी यहाँ पर, डीएम ऑफिस यहाँ पे लेके आ रही हैं, इस रोड को बाईपास से जोड़ रही हैं, इंदरलोक से लेके यूजीआर 2 तक 3500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। तो 3500 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट क्या बल्कि तो मजार आ जाए, जो छोटे छोटे मंदिर आ जाए, उसको रोक दिया जाए, विकास को रोक दें। तो साथ देना चाहिए ऐसे लोग, ऐसी भी ना राजनीति करनी चाहिए, ना ऐसी बातें करनी चाहिए। तो ये कार्रवाई सही हुई है? बिल्कुल हुई है जी। कोई भी धर्म हो, यहाँ पे हिंदू भी आता था, मुसलमान भी आता था, सिख भी आता था, ईसाई भी आता था, सभी धर्म के लोग आते थे इस बाजार पे, लेकिन ऐसे कोई रोष नहीं है किसी के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे और भी ये सड़क चौड़ीकरण को लेकर आप देख सकते हैं, ये वही सड़क है, चौड़ीकरण होना है, और इसी को लेकर जो यहाँ पे मजार था, दिखा दीजिए, जो ये मजार यहीं पे मौजूद था, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पिछले कई सालों से यहाँ मजार था, पीर बाबा का मजार बताया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से चौड़ीकरण को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, देखिए विकास के लिए सरकार को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर आप विकास भी चाहते हैं और कब्जा भी चाहते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर हमें विकास करना है तो लोगों को दुख होगा, कई भाइयों को बहनों को दुख जरूर हुआ होगा, क्योंकि जिसका मकान टूटता है उसको दुख होता है, चाहे झोपड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे कोठी हो। लेकिन सरकार ने अवैध कब्जे हटाए। अगर हम अवैध कब्जे नहीं हटाएं, सड़क का विकास कैसे होगा? मैं पहले ही बता चुका हूँ, सड़क का विकास जब ही होगा जब विकास कार्य होगा, और विकास कार्य में कई लोग को नुकसान होता है, मैं इस बात को मानता हूँ, और जिनका घर उजड़ेगा वो तो दुखी होंगे। लेकिन सरकार क्या करे? इतनी जनसंख्या हो गई, आज 150 करोड़ जनता हो गई। 150 करोड़ की जनसंख्या में रास्ते, गाड़ियाँ चलने के रास्ते सारे बनाने पड़ते हैं। ये काम सरकार का होता है। सरकार मजबूरी में कदम उठाती है कि सड़क को चौड़ा किया जाए। जैसे कि इस रोड को बहुत चौड़ा किया जा रहा है, डबल हो जाएगा और ट्रैफिक तब भी कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बताया होगा आपको पहले भी, दिल्ली के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तीनों शहरों से मिला के ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, शायद आपको पता होगा इस बात का। तो इसीलिए सरकार जगह चौड़ी कर रही है ताकि यातायात सुलभ हो, लोग अच्छे से चल सकें। अच्छा, इसलिए ये कार्रवाई। बिल्कुल। तो आपको तस्वीर दिखा दें तो आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे पीर बाबा का मजार हुआ करता था, और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये करीब 30 से 35 साल पुराना मजार था, और बगल में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, और फॉरेस्ट लैंड भी है। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, और इसके बगल में ये मजार था। लेकिन बीते रात जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो अभियान दिल्ली में चल रहा है, और उसी के तहत कार्रवाई दिल्ली में जारी है, और इससे पहले भी कई जगह, शालीमार बाग हो, वजीराबाद हो, या और भी जगह जहां पे बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। और अब शालीमार बाग पीतमपुरा रोड के बीच में जो कहा जा रहा है कि ये मजार आ रहा था, और ये पूरा सड़क चौड़ीकरण होना है, और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है।